श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय का शेष भाग सुनिए। अतः अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रश्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली बात स्थिर हो जाती है। अंतःकरण की प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव कैसे हो जाता है? पाप के कारण ही मनुष्य को दुख होता है और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण में ही उपयुक्त सात्विक प्रसन्नता होती है। इसीलिए सात्विक प्रसन्नता से सारे दुखों का अभाव बतलाना न्याय संगत ही है। सर्व दुखानाम पद के इनका वाचक ही और उनका अभाव हो जाना क्या है? अनुकूल पदार्थों के वियोग और प्रतिकूल पदार्थों के सहयोग से जो आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक नाना प्रकार के दुख संसारिक मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उन सब का वाचक यहाँ दुखा नाम पद है। उपयुक्त साधक को आध्यात्मिक सात्विक प्रसन्नता का अनुभव हो जाने के बाद उसे किसी भी वस्तु के सहयोग वियोग से किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। वह सदा आनंदमय मग्न रहता है। यही संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाना है। प्रश्नचित्त वाले योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर भली भांति परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह बात दिखलाया गया है कि अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर जब साधक को आध्यात्मिक प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तब उसका मन क्षण भर भी उस सुख और शांति का त्याग नहीं कर सकता। इस कारण उसके अंतःकरण की वृत्तियां सब ओर से हट जाती हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाती है। फिर उसके निश्चय में एक सच्चिदानंद परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। अर्जुन का प्रश्न स्थिर प्रज्ञ सिद्ध पुरुष के विषय में था। इस श्लोक में साधक का वर्णन है क्योंकि इसका फल प्रसाद की प्राप्ति के द्वारा शीघ्र ही बुद्धि का स्थिर होना बतलाया गया है। अतएव अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक से कैसे माना जा सकता है? यदि वे अर्जुन का प्रश्न साधक के संबंध में नहीं है, परंतु अर्जुन साधक हैं और भगवान उन्हें सिद्ध बनाना चाहते हैं, अतएव सुगमता के साथ उन्हें समझाने के लिए भगवान ने पहले साधक की बात कहकर अंत में 71वें श्लोक में उसका सिद्ध में उपसंहार कर दिया। अर्जुन के प्रश्न का पूरा उत्तर तो उस उपसंहार में ही है। उसकी भूमिका का आरंभ इन्हीं श्लोकों से हो जाता है। अतः अधम अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर यहीं से आरंभ होता है, ऐसा ही मानना उचित है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करने वाले साधक को सुख शांति और स्थिर अवस्था प्राप्त होने की बात कहकर अब 2 श्लोकों के द्वारा इसके विपरीत जिसके मन इंद्रिय जीते हुए नहीं है ऐसे विषयासक्त मनुष्य के में सुख शांति का अभाव दिखलाकर विषयों के संग से उसकी बुद्धि के विचलित हो जाने का प्रकार बतलाते हैं। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? अयुक्त पद यहाँ कैसे मनुष्य का वाचक है? जिसके मन और इंद्रिय बस में किए हुए नहीं हैं एवं जिसके इंद्रियों के भोगों में अत्यंत आसक्त है, ऐसे विषयासक्त अविवेकी की मनुष्य का वाचक यहाँ अयुक्त पद है। अयुक्त में बुद्धि नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखला है कि 41वें श्लोक में वर्णित निश्चयात्मक बुद्धि उसमें नहीं होती। नाना प्रकार के भोगों की आसक्ति और कामना के कारण उसका मन विक्षिप्त रहता है। इसी कारण वह अपने कर्तव्य का निश्चय करके परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकता। अयुक्त के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि मन और इंद्रियों के अधीन रहने वाले विषयासक्त मनुष्य में
निश्चयात्म की बुद्धि नहीं होती। इसमें तो कहना ही क्या है, उसमें भावना भी नहीं होती। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, विषय में आसक्त होने के कारण वह परमात्म स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही स्मरण करता रहता है। भावना ही मनुष्य को शांति नहीं मिलती। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विविक्त रहता है। उसमें राग, देश, काम, क्रोध और लोभ, ईर्ष्या आदि के कारण हर समय जलन और व्याकुलता बनी रहती है। अतः उसको शांति नहीं मिलती। शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि चित्त में शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना कहीं किसी भी अवस्था में किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता। विषय और इंद्रियों के सहयोग में तथा निद्रा, आलस्य और परमात्मा भर्म से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है। वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। यही पद का क्या भाव है? पुरुष लोक में यह बात कही गई है कि अयुक्त मनुष्य में निश्चल बुद्धि, भावना, शांति और सुख नहीं होते। उसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन सब के न होने का कारण इस श्लोक में बतलाया गया है। इसी भाव का घोतक हेतुवाचक ही पद है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर यहाँ क्या बात कही गई है? दृष्टांत में नौका के स्थान में बुद्धि है, वायु के स्थान में जिसके साथ मन रहता है वह इंद्रिय है। जलाशय के स्थान में संसार समुद्र है और जल के स्थान में शब्दादि समस्त विषयों का समुदाय है। जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो उससे पथभ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि कोई चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती, बल्कि उससे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय बस में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है। इंद्रियों का बुद्धि रूप नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना, उसे भीषण तरंगों में भटकाना है और पापों प्रवृत्ति करके उसका अधपतन करा देना, उससे डुबो देना है। परंतु जिसके मन और इंद्रिय वश में रहते हैं उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते, वरम बुद्धि रूप नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करते हैं। 64 और 65 श्लोक में यही बात कही गई है। सब इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के विचलित की जाने की बात न कहकर एक इंद्रिय के द्वारा ही बुद्धि का विचलित किया जाना कहने का क्या अभिप्राय है? इससे इंद्रियों की प्रबलता दिखलाई गई है। अभिप्राय यह कि सब इंद्रियां मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर दे। इसमें तो कहना ही क्या है? जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को विषय में फंसाकर विचलित कर देती है। देखा भी जाता है कि एक कणेन्द्र के बस होकर मृग, स्वेन्द्र के बस होकर हाथी, चक्षु इंद्रिय के बस होकर पतंग, रसना इंद्रियों के बस होकर मछली और घनेन्द्र के बस होकर भ्रमर, इस प्रकार केवल एक एक इंद्रिय के बस में होने के कारण ये सब अपने प्राण खो बैठते हैं। इसी तरह मनुष्य की
बुद्धि भी एक एक इंद्रिय के द्वारा ही विचलित की जा सकती है। वहां यतः तद का संबंध मन के साथ क्यों न माना जाए? यहाँ इंद्राणाम पद में निर्धारण सृष्टि है, अथवा इंद्रियों में से जिस एक इंद्रिय के साथ मन रहता है उसी के साथ यत पद का संबंध मानना उचित है, और यत तत् का नित्य संबंध है, अतः तत् का संबंध भी इंद्रिय के साथ ही होगा। अनुविधेयते में अनु उपसर्ग नहीं, कर्म पर वचन्य संख्य अव्यव है, अतः उसके योग में यदि दीर्घया विभक्ति हुई है और कर्म कर्त प्रक्रिया के अनुसार विधेयते का कर्म भूत मन पद ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त अगले श्लोक में तस्माद पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने वाले की बुद्धि स्थिर बतलाई गई है। इसीलिए भी यहाँ यतः और ततः पदों का इंद्रिय के साथ ही संबंध मानना अधिक युक्त संगत मालूम होता है। अकेला मन या अकेली इंद्रिय बुद्धि के हरण करने में समर्थ है या नहीं? मन के साथ हुए बिना अकेली इंद्रिय बुद्धि को नहीं हर सकती। हाँ, मन इंद्रियों के बिना अकेला ही बुद्धि को हर सकता है। इस प्रकार अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अपनों स्थिर प्रज्ञ अवस्था में प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय स्वयं की विशेष आवश्यकता सिद्ध करते हुए इस तरह के पुरुष की अवस्था का वर्णन कीजिए। इसीलिए ही महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि जिसके मन और इंद्रियां बस में नहीं हैं, उस विषयासक्त मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देती। इसीलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। महाभाव संबोधन का क्या भाव है? जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हो, उससे महाभाव कहते हैं। यह संबोधन सूरवीरता का घोतक है। यहाँ इस संबोधन का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम बड़े सूरवीर हो, अतः इंद्रियों और मन को बस में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सर्व प्रकार से निगृहित कर लेना क्या है? श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों के जितने भी शब्दादि विषय हैं, उन विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हुए जाना इंद्रियों का स्वभाव है। क्योंकि अनादिकाल से जीव इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता आया है। इस कारण इंद्रियों की उनमें आसक्ति हो गई है। इंद्रियों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को सर्वदा रोक देना, उनके विषय लुप्त स्वभाव को परिवर्तित कर देना, उनमें विषयासक्ति का अभाव कर देना और मन बुद्धि को विचलित करने की शक्ति न रहने देना, यही उनको उनके विषयों में सर्वदा निगृहित कर लेना है। इस प्रकार जिसकी इंद्रियां बस में की हुई होती हैं, वह पुरुष जब ध्यान काल में इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देता है, उस समय उसकी कोई भी इंद्रिय न तो किसी भी विषय को ग्रहण कर सकती है और न अपनी सूक्ष्म वृत्तियों के द्वारा मन में विशेष ही उत्पन्न कर सकती है। उस समय वे मन में तद्रुप सी हो जाती है और व्युत्थान काल में जब वह देखना, सुनना आदि इंद्रियों की क्रिया करता रहता है, उस समय वे बिना आसक्ति के नियमित रूप से यथा योग्य शब्द आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। किसी भी विषय में उसके मन को आकर्षित नहीं कर सकते, वरम मन का ही अनुसरण करते हैं। इस तरह पुरुष
लोक संग्रह के लिए जिस इंद्रिय के द्वारा जितने समय तक जिस शास्त्र संपत्ति विषय को ग्रहण करना उचित समझता है, वही इंद्रिय उतने ही समय तक उससे विषय को ग्रहण करती है। उसके विपरीत कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इस प्रकार जो इंद्रियों पर पूर्ण आधिपत्य कर लेता है, उसकी स्वतंत्रता को सर्वदा नष्ट करके होने को अपने अनुकूल बना लेना है। यही इंद्रियों के विषय में इंद्रियों को सब प्रकार से निगृहित कर लेना है। 18वें श्लोक का और इस श्लोक का उत्तरार्थ एक ही है। फिर यहाँ पूर्वार्थ में सहरते और इस श्लोक में निगृहतानि पद का प्रयोग करके दोनों में क्या अंतर दिखलाया गया है। 98वें श्लोक में भगवान अर्जुन के किमासित कैसे बैठता है और तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्त्री पुरुष की अक्रिय अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए वहां कछुए का दृष्टांत देकर सहरते पद से विषयों से हटा लेना कहा है। ब्रह्मरूप में इंद्रियों को विषयों से हटा लेना तो साधारण मनुष्य के द्वारा भी बन सकता है, परंतु वहां के हटा लेने में विलक्षणता है, क्योंकि वह स्त्री मन पुरुष का लक्षण है। अतः आसक्त रहित मन और इंद्रियों का स्वयं भी इस हटा लेने के साधि है। और यहाँ भगवान स्त्री की स्वाभाविक अवस्था का वर्णन करते हैं। इसीलिए यहाँ निगृहीतानि पता है। विषयों की आसक्ति से रहित होने पर ही सब ओर से मन इंद्रियों का ऐसा निग्रह होता है कि उपसर्ग और सर्वस्व विशेषण से भी यही सिद्ध होता है। अतः दोनों की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न होने पर भी वहां अक्रिय अवस्था का वर्णन है और यहाँ सब समय की साधारण अवस्था का यही दोनों में अंतर है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।